तो फाइनली वो घड़ी जो है वो आ गई है जिसका सब बच्चों को जो है वो बेसब्री से इंतजार था। जो लोग भी IITs के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो इटसेल्फ जो है वो अप्रैल में होने वाला है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली इस चीज को अपने स्टूडेंट्स को जो है वो बोल रहा था कि वो अटेम्प्ट जो है वो जैन के अंदर ही जो है वो होने वाला है। तो फाइनली IIT JEE ने जो है वो डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। ये PDF जो है वो जारी की है NTA ने। तो इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं सब जो है वो आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। शॉर्ट वीडियो बिल्कुल नहीं है ये। इसके अंदर आप एक दो चीजें जो है वो ध्यान से देखिएगा। तो ऑनलाइन सबमिशन जो फॉर्म का हम लोगों के पास होने वाला है यहां पे, वो जो है वो 15 दिसंबर से जो है वो 9 बजे तक 12 जनवरी तक जो है वो रहने वाला है। मतलब आज ऑनवर्ड्स जो है वो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशंस का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 12 जन तक जो है वो आप अपने फॉर्म्स वगैरह जो है वो फिल कर लो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इस वीक के अंदर सारी चीजें सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होनी है उसको मैनेज करके इसी वीक के अंदर जो बच्चे भी जो है वो IITs के लिए बैठने वाले हैं अपने सारे फॉर्म्स वगैरह जो है वो भर दें। 12 जन लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ सक्सेसफुल फीस थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो 11:50 तक ही अलाउड है। इसके बाद वाली कोई भी एंट्री जो है वो NTA नहीं लेने वाला। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पे क्या है कि जो हम लोगों के पास अनाउंसमेंट होने वाली है कि किस शहर में किस देश में आपका पेपर जो है, देश ऑब्वियसली इंडिया में ही होगा, किस शहर में आपका जो है वो पेपर होगा वो 2nd वीक ऑफ जन के अंदर जो है वो शुरू। अब देखो ना, ये लास्ट का मूवमेंट जो है वो आ गया, धड़कने जो है वो आप लोगों की बढ़ जानी चाहिए। +2 का सिलेबस मोस्टली लोगों ने जो है वो खत्म कर लिया होगा। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40 दिन का टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल है। +1 भी रिवाइज करनी है, +2 भी रिवाइज करनी है, बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिकल्स भी जो है वो देने हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है ना, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है ना वो टूट जाते हैं। वो सोचते हैं यार छोड़ो भाई, एक ईजी वे आउट जो है वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो लास्ट तक जो है वो लड़ता रहेगा, जज्बे के साथ जो है वो चीजों को कैटर करता रहेगा, इन्हीं प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट करता रहेगा। देखो प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, इन्हीं चीजों को जो है वो मैनेज करता रहेगा, वो एट लास्ट जो है वो विनर होने वाला है और वो IITs NITs के अंदर जाके जो है वो एडमिशंस लेने वाले हैं। तो अब जो एग्जामिनेशन की डेट्स है बेटा जी उस पर भी फोकस कर लो। 24 तारीख से एग्जाम्स जो है वो शुरू हो जाएंगे और 31 ऑफ जन तक जो है वो आपके एग्जाम्स जो है वो रहेंगे। तो ये सेंटर कौन से होंगे, डेट क्या होगी, शिफ्ट क्या होगी, ये सब कुछ जो आपका एडमिट कार्ड जो कि आपको जो है वो 2nd वीक ऑफ जन तक मिल जाएगा उसके अंदर जो है वो दी जाएंगी। और रिजल्ट्स वगैरह कब डिस्प्ले होंगे ये जो है वो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी, वो ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो कहां होगा, वो भी NTA की वेबसाइट के ऊपर जो है वो कुछ टाइम में हो जाएगा। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर की, वो मैं यहां पे फोकस जो है वो कर रहा हूं। ये बहुत अच्छी चीज है कि 13 लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो JEE मेंस का पेपर जो है वो हो रहा है। इंग्लिश, उसके बाद हिंदी आ रही है, असमी आ रही है, बंगाली आ रही है, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू के अंदर जो भी ये स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं सब बोर्ड्स जो है वो मोस्टली कैटर कर रखे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे आपके लिए यहां पे लेके आ रहा हूं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट सेशन जो, देखो यार ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेशन जो है वो सेशन 1 कैन ऑफ द नेक्स्ट सेशन 2 विल बी विजिबल टू द कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर दैट। ठीक है, द एप्लीकेशन विंडो फॉर द सेशन 2 विल बी रीओपन्ड एज पर द डिटेल्स अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन ऑफ द बुलेटिन एंड विल बी नोटिफाइड सेपरेटली थ्रू द पब्लिक नोटिस। तो सेशन 1 सेशन 2 की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको जो है वो दे दी जाएंगी। फॉर पेपर स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो इसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर ही जो है वो आपकी आने वाली है। ठीक है जी। इसके बाद बेटा हम लोग जो है वो कुछ और चीजों पे यहां पे फोकस करने वाले हैं। अब यहां पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जो है वो ध्यान देनी है। पहली चीज यहां पे हम लोगों के पास क्या है, तो पेपर 1 जो बीटेक वालों का होगा उसके अंदर ये बट ऑब्वियसली भाई 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। सेक्शन A और सेक्शन B जो है वो हम लोगों के पास होगा। सेक्शन A के अंदर ये 20-20 क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे और सेक्शन B में हम लोगों के पास जो है वो 10-10 क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा। 2 शिफ्ट्स के अंदर एग्जामिनेशन होगा, एक 9 से 12 की शिफ्ट होने वाली है और एक 3 से 6 की शिफ्ट जो है वो हम लोगों के पास होगी। ये B आर्क और
बी प्लानिंग के लिए जो है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों के पास जो है वो मेंशन्ड है। उसके बाद बेटा जी हम लोगों के पास एक दो चीजें और हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है एप्लीकेशंस के अंदर। देखो कई बार क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलीज होती हैं, इवन एग्जाम देते हुए भी जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हो ना उसको यार एक बार माइन्यूटली हर चीज को अंडरस्टैंड करके जो है वो पढ़ लेना चाहिए। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो एक लर्निंग एक्टिविटीज के तौर पे जो है वो मिलती रहेंगी। अब कौन सी साइट पे जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना है, वो ये पर्टिकुलर साइट पे जो है वो आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर फॉर्म्स, और कोई फॉर्म भाई डिजिटल इंडिया है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जो है वो हम लोगों के पास अलाउ होने वाला है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। ऐसे नहीं होगा कि यार 2-3 एप्लीकेशन भरते रहो, चाचा ताए फूफे के नाम से जो है वो पेपर देने बैठ जाओ, वो सब जो है वो पॉसिबल नहीं है। इन नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। भैया ये मत करना। कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो बेटा जी 4 बार क्रॉस वेरीफाई जो है वो आपको उसको करना है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको जो है वो देना है। इन एनी कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी फॉर अप्लाइंग द, तो आपको जो है ये ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर जो है वो दे रखे हैं, इन पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस पर्टिकुलर पे जो है वो मेल ड्रॉप भी जो है वो कर सकते हैं। कल सुबह चेक कर लेना ये नंबर्स जो है वो वर्किंग हैं या नहीं है, उससे अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। ठीक है, तो मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये भी जो है वो आप लोगों को क्लियर है। और ये बस एप्लीकेशन के अंदर यही सब जो है वो गिवन है। तो बेटा जी अब आपको जो है वो काफी सीरियस नोट पे जो है वो चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको ये नहीं है कि आप जो है वो अभी भी चीजों को इग्नोर करके चलो, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकल गया इसका मतलब अब तो पेपर होने वाला है। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेस सब लोगों के साथ है, एकदम जो है वो प्रिपरेशन करो, अपना मैक्सिमम इनपुट जो है वो दो। इंडिया के टफेस्ट एग्जाम के लिए जो है वो आप लोग कंपीट करने जा रहे हो, तो यार दिल में जज्बा जो है वो होना चाहिए जीत का। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो हथियार पहले ही डाल के जो है वो मान के बैठ जाएंगे कि हम लोगों का जो है वो नहीं होगा। मैक्सिमम इनपुट जो है वो आप लोगों को देनी है इन पर्टिकुलर टाइम्स के अंदर। स्कूल बोर्ड्स को इस टाइम पे बिल्कुल इग्नोर कर दो और सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को जो है वो सोचो। और स्कूल से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्री बोर्ड्स आप लोगों ने जो है वो जैन में मैनेज कर रखे हैं, तो उन सब बच्चों को एक एग्जम्पशन के तौर पर जो है वो दिया जाए, जो भी बच्चे जो है वो IITs के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की जो है वो करें। बहुत सारे वीडियोस जो है वो मेरे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, उसके साथ जो है वो जुड़ जाएं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।